Good morning students. My name is Rohitas Puri from Sikar Academy Ramsar से आज आपके लिए मैथमेटिक्स की लाइव क्लास लेके यहाँ प्रेजेंट हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 का लेसन नंबर सेकंड है जी हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज दिस फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा जी फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए नंबर शोइंग न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी ए नंबर इन शो अपॉन न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में शो करें बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू शून्य, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य। कॉल्ड बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो मैं लिखा 3/2, 5/7, 3/5 etc. दिस इज फ्रैक्शन। अब बात करें हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइप के अंदर बात करें तो मैं लिखा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट आता है जी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ like fraction। fifth unlike fraction। sixth unit fraction। again repeat, हमने स्टार्ट किया जी फ्रैक्शन। any a numbers showing numerator upon में denominator and denominator not equal to शून्य, called by fraction। एग्जांपल देखें हमने 3/2, 5/7, 3/5 etc. अब बात करें हम सेकंड पार्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कितने टाइप की होती है फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ लाइक फ्रैक्शन, फिफ्थ अनलाइक फ्रैक्शन और सिक्स है जी यूनिट फ्रैक्शन। स्टार्ट करने से पहले कुछ इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या? तो जब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें टोटल मालूम होना चाहिए कि हमने क्या कुछ पढ़ा है और किसको हम किससे रिलेटेड करते हैं। तो मैं फर्स्ट की बात करूं टाइप के अंदर, तो मैंने बोला था आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर is smaller than denominator, called by proper fraction। A fraction numerator is smaller than denominator,
अर्थात किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर उसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से अगर स्मॉल हो तो कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/6, 1/5, 3/7, ये टोटल किसके एग्जांपल है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है जी? स्मॉल है। यही रीजन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद सेकंड टाइप की हम बात करें तो सेकंड टाइप आता है जी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर is greatest by denominator. Called by improper fraction. Improper fraction. अर्थात ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, यानी किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम तो एग्जांपल के अंदर मैं लिखा 3/2, 5/3, 7/2, 9/5। ये सब किसके एग्जांपल है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होगा जी? लार्ज है या नहीं है? न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 3 लार्ज हुआ तो इसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करें हम थर्ड की, किसकी? थर्ड देखिए जी, थर्ड कौन सा फ्रैक्शन होगा? थर्ड फ्रैक्शन होगा जी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन की तो मैंने बोला व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? कौन सा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड नंबर स्टेप होगा जी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हम बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर होता है ए फ्रैक्शन कॉम्बिनेशंस इन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी किसी भी फ्रैक्शन के अंदर एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन, यानी क्या होना चाहिए? उन दोनों का सम होना चाहिए। तो मैंने लिखा ए फ्रैक्शन इन कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर and proper fraction. Called by mixed fraction. अर्थात किसी भी फ्रैक्शन के अंदर ए होल नंबर, कौन सा नंबर? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है जी उन दोनों का आपस में सम होना चाहिए, यानी जॉइंट होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर मैंने लिखा 2 and 3/5। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स। 1 and 3/7 कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स। और 3/2/4 ये टोटल एग्जांपल है वो किसके जी? मिक्स फ्रैक्शन। अब बात करें जी, मैंने बोला होल नंबर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए होल नंबर क्या होता है जी? व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर ए नंबर सेट ऑफ स्टार्टिंग बाय, तो मैं बात करूं होल नंबर की, होल नंबर
द सेट ऑफ नंबर इज स्टार्ट बाय 0 1 2 3 एंड नोटिफाइड होल नंबर। ऐसा सेट जो शून्य से स्टार्ट हो और कभी भी फिनिश नहीं हो, इनफाइनाइट वैल्यू तक जाए, वो क्या कहलाता है जी? होल नंबर। क्या कहलाता है? होल नंबर। तो ये एक होल नंबर होगा और ये कौन सा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक होल नंबर होगा और ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी एक होल नंबर और ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात करते हैं जी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब इसके बाद हम बात करें फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमने पढ़ा था जी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। अब बात करें लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन होता है जी ए सेट ऑफ फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर इज सेम। डिनोमिनेटर इज सेम। द सेट ऑफ फ्रैक्शन में लिखा द set of fraction in denominator is same, called by like fraction। यानी फ्रैक्शन का एक ऐसा सेट जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी? लाइक फ्रैक्शन। जैसे हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा 3/5, 2/5, 6/5, 3/5 एंड 8/5। ये टोटल किसके एग्जांपल है? लाइक फ्रैक्शन की, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम। डिनोमिनेटर इज सेम। सो ऐसा सेट या ऐसा समूह है जिसके अंदर सभी में डिनोमिनेटर है वो सेम हो, इक्वल, वो हमेशा क्या कहलाता है जी? लाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद आता है जी फिफ्थ नंबर अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा आता है? अनलाइक फ्रैक्शन। आगे स्टार्ट करते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर डिनोमिनेटर वो कभी भी सेम नहीं होते। जैसे हम बात करें अनलाइक, तो मैंने लिखा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। तो व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? तो इसके अंदर हम बात करें तो द सेट ऑफ फ्रैक्शन, the set of fraction in denominator is changed, called by unlike fraction। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए जी? चेंज। क्या होना चाहिए? चेंज। उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हम इसके अंदर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के अंदर बात करेंगे तो मैंने लिखा 3/2, 5/3, 3/7, 2/9 डॉट डॉट 21। यानी जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या हो? चेंज हो। डिनोमिनेटर क्या हो जी? चेंज हो। वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाती है जी? अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद हम बात करें 6 नंबर की। इसकी बात करें 6 नंबर। 6 नंबर आती है जी हमारी यूनिट फ्रैक्शन। क्या होगी? यूनिट फ्रैक्शन। तो व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? तो हम बात करें यूनिट फ्रैक्शन की तो मैं लिखा
यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन के अंदर हम बात करें तो द सेट ऑफ फ्रैक्शन, तो मैं लिखा द सेट ऑफ फ्रैक्शन, द सेट ऑफ फ्रैक्शन, द सेट ऑफ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज always 1 called by unit fraction. The set of fraction numerator is always 1. क्या होना चाहिए? 1 called by unit fraction. जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर मैं लिखा 1/3, 1/2, 1/5, 1/6, 1/9 चलते जाइए। यानी इसके अंदर न्यूमरेटर और सभी में क्या है जी? सेम। न्यूमरेटर सभी में क्या है जी? सेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। ये थी जी टोटल की टोटल हमारी फ्रैक्शंस। क्या थी जी? फ्रैक्शन। इसके बाद फ्रैक्शन में कुछ कंपैरिजन आते हैं, यानी उनकी आपस में तुलना कैसे करें, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। और इसके अलावा इसमें आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो भी हम चलो आगे देखते हैं। तो हम ये तो बात थी हमारी फ्रैक्शन की और इसके टाइप की, फ्रैक्शन और इसके टाइप। अब फ्रैक्शन जहां पे चलती है वहीं पे उसके बाद आता है उसका उनके अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है जी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीन क्या होता है? किसी भी फ्रैक्शन को आपस में एक जैसा करना, यानी इक्वल बनाना। तो मैं बात करूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसकी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसकी बात करें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? तो मैंने बोला 2 एंड मोर देन फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन, द पोजीशन ऑफ सेम 2 एंड मोर देन 2 फ्रैक्शंस इज इक्वल, दैट मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर मैंने लिखा 2 एंड मोर देन 2 fractions is equal, that means equivalent fraction. यानी 2 और मोर देन 2, यानी 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जो आपस में क्या हो जी? इक्वल, एक जैसी। क्या होनी चाहिए? मेन है जिसमें इक्वल, वो आपस में क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो मैं लिखा 3/6। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके इक्वल में किसके? 1/2। हाँ जी बोल सकता हूं। कैसे? तो चेक करते हैं। जब मैं इसको कट करूं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या 1/2 है? क्या वो 1/2 के इक्वल नहीं? क्या है? तो दैट मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हम बात करूं 3/7, क्या ये इक्वल में है? क्या 5/15? चलो चेक करते हैं। चेक किया तो मैंने बोला ये तो कटिंग नहीं हो रही, तो मैं लिखा 3/7। चेक करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इसका आंसर आया 1/3। क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं? ये नॉट इक्वल है, तो ये कभी भी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं।
ये होती है जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं। ये थी जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ आता है कि कंपैरिजन। क्या थी? कंपैरिजन, यानी फ्रैक्शन के अंदर हम कंपैरिजन कैसे करें। कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन अगर हमारे पास ओनली टू फ्रैक्शन है, ओनली टू फ्रैक्शन, तो हम उसमें ट्रिपल रूल है हमारे पास, तीनों रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है जिनके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं बात करूं तो मैंने बोला कंपेयर, कंपेयरिंग इन फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की तुलना। तो इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड। फर्स्ट की हम बात करेंगे, फर्स्ट मेथड आता है जी हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकंड की बात करें तो सेकंड आता है जी हमारे पास डिवाइजेशन या डिवाइड मेथड। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास आता है जी एलसीएम मेथड। कौन सा आता है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस, यानी जो भी आपको फ्रैक्शन दी जाए उनका डिनोमिनेटर का आप ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद उनका डिनोमिनेटर हो जाएगा आपस में सेम, और सेम होने के बाद हम फ्रैक्शन की आपस में क्या कर सकते हैं जी? कंपैरिजन। ये होती है कंपैरिजन। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो कुछ समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल की बात करूं। मैं लिखा एक एग्जांपल, जैसे मैं लिखा 3/2 और यहां पे लिखा मैंने 5/2। मैं आपसे बोलूं चेक फ्रैक्शंस, इसको चेक कीजिए। तो आपके पास यहाँ पे दो ट्रिपल मेथड है, बोला ट्रिपल मेथड है। फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट शो करना चाहूं तो मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इनका आपस में क्या कर दीजिए जी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जिस तरफ जाए उस तरफ एरो का सिग्नल लगा दीजिए। किसका सिग्नल लगा दीजिए? एरो का। तो 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी? 5 के साथ, और इस 2 का इसके 3 के साथ। जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितना आया? 6, और 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया जी? 10। तो लार्ज ये वाला है या ये वाला? ऑब्वियस यही है। फ्रैक्शंस कौन सी बड़ी? ये वाली। तो हम बोल सकते हैं 3/2 है वो लेस देन है किससे जी? 5/2 से। आसान है। सेकेंड मेथड मैंने अभी बोला आपको डिवाइजेशंस, ये था इसका फर्स्ट मेथड। बात करें हम सेकंड की, किसकी? सेकंड की। तो सेकंड कंसेप्ट वही है वापस, 3/2 वापस लिखा मैंने, 5/2 वापस लिखा। कंसेप्ट चेक करने के लिए मैंने इन दोनों में आपसे बोला डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के लिए आपके पास चॉइस है, 3 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 3 1 2 1 जा 2, रिमेन रहा 1, डेसिमल्स लग गया, बन गया जी ऊपर से आया 0, बने 10, 2 5 जा 10, इसका आंसर है 1.4। जब इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 2 2 जाते हैं जी 4, रिमेन रहा 1, डेसिमल्स लगाया 0 बने 10 और 2 5 जा 10। अब ये लार्ज है या ये लार्ज है? ऑब्वियसली ये लार्ज है। तो वापिस हम बोल सकते हैं 3/2 है वो लेस देन है किससे जी? 5/2 से। हुआ या नहीं हुआ? और थर्ड मेथड वही वापिस जी एलसीएम वाला। तो वापिस इसी फ्रैक्शन के अंदर बात करूं, मैं लिखा 3/2 और यहाँ पे था जी हमारे पास 5/2। दोनों का जब भी मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना है जी? 2। तो डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का होता है डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। 2 का 2 से डिवाइड 1, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, मिडिल में कॉमा, तो मैंने भी कॉमा यूज किया। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड, 2 में 2 का डिवाइड 1, जो आंसर आए उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5। अब देखो 3/2 लार्ज है या 5/2 लार्ज है? ऑब्वियसली 5/2। तो वापिस यही फ्रैक्शन बनी, 3/2 है वो लेस देन किससे जी? 5/2। ये थी जिनकी कंपैरिजन, और ये थे इनके कंपैरिजन के तीनों मेथड।
इनके अंदर बात करें हम असेंडिंग ऑर्डर, कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि जो आपके पास फ्रैक्शन है उनके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। तो हमें मालूम होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर, या मैं लिखूं टाइप ऑफ ऑर्डर, टाइप ऑफ ऑर्डर। टाइप ऑफ ऑर्डर के अंदर बात करूं तो मैं फर्स्ट की बात कर लेता हूं असेंडिंग ऑर्डर। किसकी बात कर लेता हूं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। मैंने लिखा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और इसका सेकंड टाइप होता है जी डिसेंडिंग। सेकंड टाइप होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं मालूम होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर होता है किसी भी नंबर्स का स्मॉलर नंबर से ग्रेटर देन की ओर, यानी इंक्रीज होना, किसी में क्या होना? इंक्रीज होना, जिसे हम बोल देते हैं बढ़ता हुआ क्रम, जिसे हम बोल देते हैं बढ़ता हुआ क्रम। तो हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या लिया? एग्जांपल, साथ में एग्जांपल से समझेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिया है 5, 9, 1, 3, 4 और 7। अब बात करें हम असेंडिंग ऑर्डर की, किसकी? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बोला था कि जो भी असेंडिंग ऑर्डर में आता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो इनमें सबसे स्मॉल कौन है? 1, 1, उसके बाद 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7 और 9। ये थी जी असेंडिंग ऑर्डर। अब हमसे बोलते हैं कि इनके अंदर सिग्नल यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए? सिग्नल। तो हमने सिग्नल में पढ़ा है लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है और इक्वल होता है। इसके अलावा लेस देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेकिन हम अभी तक सिर्फ 3 सिग्नल यूज करेंगे जिनके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो बात करें कि कहां पे लेस देन यूज होता है और कहां पे ग्रेटर देन। तो हमने आज तक पढ़ा है कि जो भी बड़ा हो, जो भी बड़ा हो वो छोटे वाले पे क्या होता है? हावी होता है। ये बोलते हैं हमारी भाषा में, अगर हमारी लैंग्वेज यूज करें तो ये बोलते हैं जो बड़ा होता है वो छोटे वाले पे क्या बनाता है? प्रेशर बनाता है। तो ये है वो इससे बड़ा है, तो ये इस पे प्रेशर बनाएगा, तो ये बड़ा है। ये इस पे प्रेशर बनाएगा, ये बड़ा है। ये इस पे, तो ये बड़ा है, और ये इस पे, और लास्ट में कौन? 3 किस पे बनाएगा? 1 पे। तो ये ऑर्डर होता है जी हमारा असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा होता है? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा है जी? ये असेंडिंग ऑर्डर। अब बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से मालूम हो रहा है हमें डिक्रीज। क्या मालूम हो रहा है? डिक्रीज, यानी किसी में गिरावट आना, किसी में गिरावट आना, या हम बोल देते हैं कमी होना। क्या बोल देते हैं? कमी होना। तो हम बात करें डिक्रीज की, तो एग्जांपल वापस मैं कुछ इस बार बड़ा ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल के अंदर बात करें तो एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 125, 342, 150, 75 और 15। कुछ एग्जांपल। अब एग्जांपल के अंदर हम बात करें, मैंने बोला डिक्रीज। डिक्रीज का अर्थ है किसी में कमी आना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी गिरावट आना। तो अब जरा हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा हम बोलेंगे जी 342 है, तो मैंने कहा 342 है सबसे बड़ा। उसके बाद मैंने बोला जी 150 है, मैंने लिखा 150 है जी। और नेक्स्ट नंबर 125 है जी, उसके बाद 75 और अंत में 15। और वापिस वही, जो बड़ा होगा वो स्मॉल पे क्या बनाएगा जी? प्रेशर बनाएगा। तो ये बड़ा है, ये स्मॉल है, तो बड़े वाले ने स्मॉल वाले पे क्या बना दिया? प्रेशर। ये वाला बड़ा है, ये स्मॉल है, तो हमने इस पे वापस प्रेशर बना दिया, और ये इस पे, और लास्ट में ये इस पे। तो ये कौन सा ऑर्डर होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये थे जिसके टाइप, किसमें? असेंडिंग और डिसेंडिंग में, यानी किसमें कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है।
ये था जी इस पूरे लेसन का फ्रैक्शन और डेसिमल्स का